गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टडी सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5, द हॉट डिजर्ट रीजन। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था? इक्वेटोरियल रीजन। तो इस क्लास में हमें देखना है हॉट डिजर्ट रीजन। हॉट डिजर्ट रीजन मतलब क्या है? हॉट मतलब गर्म, ठीक है। डेजर्टी एरिया मतलब इस तरीके का एरिया जहाँ पर बहुत कम पानी रहता है, ठीक है। जैसे सूखा एरिया जो रहता है वो एरिया। तो उस एरिया में हॉट डिजर्ट रीजन में एनिमल लाइफ किस तरीके से रहती है, प्लांट्स लाइफ किस तरीके से रहती है, ह्यूमंस की लाइफ किस तरीके से रहती है, वो किन किन रीजन में डेजर्ट एरिया आता है, वो सब हमें इस क्लास में देखना है, ठीक है। एज वी ट्रैवल अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन, तो हम जब इक्वेटोरियल रीजन से थोड़ा सामने जाते हैं टूवर्ड्स द ट्रॉपिक के पास में, ठीक है, वी रीच अ हॉट डिजर्ट रीजन। वी रीच अ हॉट डेजर्ट रीजन। तो हमें क्या मिलता है? हॉट डेजर्ट रीजन। और डेजर्ट मतलब क्या है? इज़ अ प्लेस दैट रिसीव अ वेरी लिटल रेनफॉल। डेजर्ट मतलब ही क्या है? एक ऐसी प्लेस जहाँ पे बहुत ही कम पानी गिरता है। सम डेजर्ट डू नॉट रिसीव रेनफॉल ईयर्स टुगेदर। तो कुछ कुछ डेजर्ट्स में क्या होता है कि रेनफॉल तो सालों साल होता ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे की लोकेशन कैसी है? ये देखो यहाँ पे मैप में दिया है। ये सहारा, अरेबियन, नोमीब, कालाहारी, अटाकामा ये साउथ अमेरिका में है, मोजावे ये नॉर्थ अमेरिका में है, और यहाँ पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये सारे उसकी लोकेशन से यहाँ पर क्या है? डेजर्ट्स है। लोकेशन, इफ़ यू लुक एट द मैप, ये हमने देखा अभी मैप, यू विल सी दैट द हॉट डेजर्ट वर्ल्ड आर लोकेटेड नियर द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक एरिया मतलब क्या है? जैसे ये सूखा वाला जो एरिया दिखाई देता है वो वाला एरिया मतलब ट्रॉपिक एरिया, ठीक है। तो वो एरिया में डेजर्ट्स बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। बिटवीन लैटिट्यूड 15 to 15 and 30 north and south, 15 and 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, द मेन अमोंग देम आर द सहारा। तो इसमें से सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सहारा। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, उसे क्या बोलते हैं? द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, द अरेबियन डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द कालाहारी डेजर्ट, द नोमिब डेजर्ट, द एटकामा डेजर्ट। ये अभी हमने देखा इसमें, ठीक है। तो एक क्या है, हमारा मिथ बना हुआ है कि डेजर्ट सिर्फ हमारे इंडिया में, जैसे डेजर्ट हम बोलते हैं तो राजस्थान में ही है, और डेजर्ट हमेशा गर्म ही रहता है और रेत ही रहती है, लेकिन वो ऐसा गलत है, ठीक है। तो एक क्या पता होना चाहिए, डेजर्ट जैसे गर्म रहता है वैसे भी वेट भी रहता है। तो किस तरीके से? ये यहाँ पे दिया है, व्हेन वी हियर द वर्ड डेजर्ट वी इमीडिएटली थिंक ऑफ अ वास्ट हॉट सैंडी एक्सपांस ऑफ लैंड। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जब हमें डेजर्ट आता है हमारे सामने नाम, तो हम ऐसे सोच लेते हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर रेत ही होगी और बहुत हॉट एरिया होगा। हावेवर दिस इज़ जस्ट काइंड ऑफ डेजर्ट। ये सिर्फ एक डेजर्ट्स का टाइप है। देर आर मेनी अदर्स, इसके अलग अलग टाइप्स भी है डेजर्ट के। बेस्ड ऑन टेम्परेचर देर आर 3 टाइप्स ऑफ डेजर्ट। कौन से? हॉट में सहारा आता है, टेम्परेट में गोबी डेजर्ट आता है चाइना में जो है, ठीक है। एंड कोल्ड में, टेम्परेट मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो वाला, और ठंडा जो है अंटार्कटिका में है। डेजर्ट्स कैन आल्सो भी सैंडी, रॉकी, फ्रोजन, आइसी। डेजर्ट्स भी क्या हो सकता है? रेत में भी हो सकता, रेत वाला भी हो सकता है डेजर्ट। रॉकी मतलब जहाँ पे पत्थर हो, ऐसा भी डेजर्ट हो सकता है। और फ्रोजन आइसी मतलब जहाँ पे आइस वाला है एरिया हो, उसे भी हम डेजर्ट कह सकते हैं। तो डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट रीजन में क्लाइमेट किस तरीके से तरीके का रहता है? दिस रीजन रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल। यहाँ पे बहुत ही कम पानी गिरता है, लेस दैन 25 क्या है? सेंटीमीटर इन अ ईयर।
इनफैक्ट मोस्ट डेजर्ट रिसीव लेस देन 5 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। तो साल भर में, एनुअल मतलब साल भर में यहाँ पे बहुत कम पानी पड़ता है, जैसे 5 सेंटीमीटर बताया है, कंपेयर टू दिस इक्वेटोरियल रीजन। और हमने क्या देखा था कि इक्वेटोरियल रीजन में लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है, और यहाँ पे सिर्फ 25 या 5 सेंटीमीटर होता है। As there is a very little moisture here, no clouds, without clouds to block the heat. The land heat quickly during the day and cools down during night. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मॉइस्चर बहुत कम रहता है, मतलब जो इसमें जो सैंड रहती है, रेत रहती है या ज़मीन रहती है, यहाँ पे मॉइस्चर मतलब ओलावा जो जिसे बोलते हैं हम, वो बहुत कम रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, जब हॉट हो जाए, दोपहर का समय हो तो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, और ठंडी का समय हो तो बहुत ज़्यादा वो क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे डेजर्ट एरिया में प्लांट की लाइफ किस तरीके से है, प्लांट्स वहाँ पे किस तरीके से ग्रो होते हैं, तो यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर्स दिखाए हैं, ठीक है। तो प्लांट्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ग्रो इन डेजर्ट्स ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। वहाँ पे पानी की बहुत कम मात्रा होने की वजह से प्लांट्स को वहाँ पे ग्रो होना डिफ़िकल्ट होता है। द प्लांट्स दैट डू मैनेज टू ग्रो हियर आर हार्डी प्लांट्स दैट हैव अडेप्टेड टू डेजर्ट्स कंडीशन। तो यहाँ पे जो प्लांट्स रहते हैं वो बहुत हार्डी, मतलब अलग तरीके के हार्डी प्लांट्स रहते हैं, जो अपने आप को उस कंडीशन में क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, मतलब अपने आप को उस कंडीशन में पूरी तरीके से ढाल लेते हैं। सम प्लांट्स हैव अ थिक स्टेम दैट स्टोर वाटर। तो कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं जिनका स्टेम बहुत ही जाड़ा रहता है, थिक रहता है, ताकि वो अपनी स्टेम में पानी को स्टोर करके रखे। द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स यूजुअली हैव अ वैक्सी कोटिंग। और जो लीव्स रहते हैं यहाँ पे, वैक्सी कोटिंग मतलब चिपचिपाहट जो रहती है वो यहाँ पे रहती है, और कुछ में स्पाइंस रहते हैं, कांटे रहते हैं, ताकि वो अपने लीव्स में पानी को स्टोर करके रखें। सम प्लांट्स दैट ग्रो हियर लाइक अ कैक्टस। कैक्टस ये ऐसा प्लांट है जो क्या कर लेता है, अपने स्टेम में, लीव्स में पानी को स्टोर कर लेता है, और जब उसे प्लांट्स को ज़रूरत होती है तब वो यूज़ करता है। ट्रीज लाइक अ पाम ट्री ओसेस is a place of desert where a fresh water of a spring or the comes surface supporting the growth of the plants। तो स्प्रिंग, पाम ट्री वगैरह जो है उसमें जो स्प्रिंग्स वगैरह रहते हैं वो यूज़ करते हैं टू सपोर्ट दी वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल की लाइफ यहाँ पे किस तरीके से है। स्नेक, लिजार्ड, फॉक्सेस एंड वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर फाउंड इन द हॉट डेजर्ट रीजन। जैसे स्नेक है, लिजार्ड है, फॉक्स है, तो बहुत सारे वेराइटी ऑफ एनिमल्स और इंसेक्ट डेजर्ट एरिया में रहते हैं। टू एस्केप द हीट मेनी ऑफ देम रेस्ट इन अ शेडी प्लेसेस। एस्केप द हीट मतलब क्या है कि हीट से दूर रहने के लिए वो ज़्यादातर शेडी प्लेसेस, मतलब जहाँ पे छाँव रहती है, ऐसे प्लेसेस में रहते हैं। अंडर स्टोन ब्यूरोज ड्यूरिंग द डे एंड कम आउट हंट एट नाइट। और दिन में वो अंदर रहते हैं, जैसे पत्थर के नीचे हो या ज़मीन के नीचे रहते हैं, और रात को वो हंटिंग करने के लिए, मतलब अपना खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। बर्ड्स लाइक ईगल, जैसे ईगल है, काइट सोर है, हाई अबाउ द ग्राउंड टू एस्केप हीट। क्या बोला है, हाई सोर हाई अबाउ द ग्राउंड टू एस्केप द हीट। For thousands of years, camel have been the main means of transport for a living in deserts। तो बहुत हज़ारों साल पहले से डेजर्ट एरिया में कैमल, ऊंट जो है, ऊंट का इस्तेमाल किया जाता है सवारी के लिए, यहाँ से वहाँ, इधर से उधर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि ऊंट ही एक डेजर्ट का ऐसा एनिमल है जो एक बार अगर पानी पी ले तो पानी को वो
क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है बॉडी में और ज़्यादा दिन तक पानी चला लेता है। उसे शीप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं। द कैमल इज़ स्पेशली वेल अडेप्टेड टू द लाइफ इन द डेजर्ट। उसने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से डेजर्ट एरिया में अडेप्ट कर लिया है। इट स्टोर अ फैट इन हिट्स हम्प एंड वाटर इन द बॉडी। तो वो अपनी बॉडी में वाटर को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और जब ट्रैवल की ज़रूरत होती है तो वो ट्रैवल के लिए वो यूज़ करता है डेज विदाउट वाटर और फूड, और बहुत दिन तक वो विदाउट वाटर एंड फूड चल सकता है। इट्स फीट आर लार्ज एंड फ्लैट विद द हेल्प ऑफ वॉक इन द सैंड। तो इसके फीट मतलब उसके पैर बहुत बड़े रहते हैं और फ्लैट रहते हैं, तो उसे रेत पर चलने के लिए सपोर्ट मिलता है। इट हैज़ अ स्मॉल नॉस्ट्रिल्स एंड 2 rows ऑफ eyelashes टू हेल्प कीप द सैंड आउट नोज एंड आइज। तो यहाँ पे क्या बताया है कि उसका वर्णन किस तरीके से किया है ताकि वो डेजर्ट में रह सके। तो उसके जो नॉस्ट्रिल्स रहते हैं, स्मॉल नॉस्ट्रिल्स, और आईलैशेस, वो क्या कर लेते हैं, सैंड को बाहर निकालने के लिए हेल्प करते हैं। अगर ज़्यादा रेत हो गई, हवा आ गई और सैंड चली गई आँखों में या कहीं पे भी, तो वो क्या कर लेता है, साफ कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ डेजर्ट एरिया में है। नेक्स्ट हमें देखना है ह्यूमन लाइफ, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में जितना हमने देखा उतना आपको पढ़ना है और होमवर्क में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स।